तो हम हमारे लास्ट क्लास में ये डिस्कस किए थे कि एक नंबर को एक्सेप्ट करना है और वहाँ पे चेक करना है कि ये नंबर इवन और ऑड है कि नहीं, और हम एक कंडीशन डाले थे कि कोई यूजर जीरो नहीं डाल सकता। तो उस नंबर को सॉल्व करने का डिफरेंट तरीके हम यूज किए थे। आज और एक क्वेश्चन करते हैं जहाँ पर कि हम लिखते हैं ये क्वेश्चन: राइट ए प्रोग्राम टू accept an alphabet from the user and check whether it is a vowel or consonant। ठीक है। हम जानते हैं कि इंग्लिश में 26 लेटर्स हैं या अल्फाबेट्स हैं। इनमें से ए, ई, आई, ओ एंड यू ये वावल्स हैं, और बाकी जितना लेटर बचे, बाकी 21 लेटर में कोई भी लेटर अगर हम डालें उसको हम कंसोनेंट बोलते हैं। तो अगर इसको हम एक्सपेक्टेड आउटपुट लिखने के लिए ट्राई करें तो यहाँ पे 26 एक्सपेक्टेड आउटपुट बन जाएगा। तो इसके लिए हम दो ही एक्सपेक्टेड आउटपुट लिखेंगे, और वहां पे हम एज्यूम करेंगे कि हम इनमें से कोई एक लेटर डाल रहे हैं। ठीक है। तो केस वन हम बनाएंगे वावेल के लिए। तो यहाँ पे मैसेज आएगा एंटर एन अल्फाबेट, और यहाँ पे हम डालते हैं ई। अगर ई डालते हैं तो यहाँ पे आएगा क्या? इट इज अ वावेल। ठीक है। केस टू क्या करें? कंसोनेंट के लिए बनाते हैं, और केस टू में सेम वही प्रोसेस हम अप्लाई करेंगे और बोलेंगे एंटर एन अल्फाबेट। सपोज मैं डाल रहा हूँ एम, तो यहाँ पे ये दिखाना चाहिए इट इज अ कंसोनेंट। इट इज अ कंसोनेंट। ठीक है। ये भावेल के लिए पहला केस हो गया, कंसोनेंट के लिए सेकंड केस हो गया। और इस केस को हम लेके एक प्रोग्राम ट्राई करते हैं करने के लिए या लिखने के लिए। तो यहाँ पे प्रोग्राम क्या होगा? हैश इंक्लूड एस टी डी आई ओ डॉट एच और वॉइड में, क्योंकि हम एक ही लेटर एक्सेप्ट कर रहे हैं तो हम जानते हैं कि यहाँ पे हमें कैरेक्टर डेटा टाइप यूज करना होगा। और मैं यहाँ पे कैरेक्टर के लिए CHAR बना दे रहा हूँ और CH बना दे रहा हूँ कैरेक्टर के लिए। ठीक है। और यहाँ पे मैसेज देते हैं प्रिंट एफ एंटर एन अल्फाबेट। ठीक है। तो स्कैनर %C %CH। तो यहाँ पे हमें क्या चेक करना है? AEIOU के अंदर कोई भी होगा तो हमें यूज करना होगा कंस भावेल। तो मैं लिखूंगा CH = A। तो हम लिखेंगे प्रिंट एफ इट इज ए भावल। अगर ये नहीं तो एल्सिफ प्रिंट एफ, एल्सिफ में सॉरी कंडीशन भूल गया, CH = A, ई प्रिंट एफ इट इज ए कंसोनेंट। तो उसी तरह AEIOU के लिए लिखना होगा एल्स इफ CH = AEI, तो प्रिंट एफ इट इज ए, सॉरी यहाँ पे मैं गलत कर दिया हूँ। यहाँ पे हमें कंसोनेंट नहीं लिखना था, यहाँ पे होना चाहिए था क्या? भावेल। तो इट इज ए भावेल। ये भी होगा वावेल। एल्स इफ CH = IAEIO, तो प्रिंटर इट इज ए भावेल। फिर एल्स इफ
यू। तो लास्ट लेटर है यू। तो इसके लिए हम ट्राई करते हैं, इसको लिखते हैं प्रिंट एफ इट इज ए भावेल। अगर इनके अलावा कोई और लेटर डाला तो हम लिखेंगे डायरेक्टली इट इज ए कंसोनेंट। एल्स प्रिंट एफ इट इज ए कंसोनेंट। ठीक है। तो ये है हमारा प्रोग्राम, हम इसको ऑलरेडी लिख चुके हैं। तो अब ट्राई करते हैं इसको ऑनलाइन कंपाइलर में टेस्ट करने के लिए, तो ये सही से काम कर रहा है कि नहीं चेक करेंगे। तो यहाँ पे हम टाइप करते हैं ऑनलाइन सी कंपाइलर। इसको ओपन करते हैं और यहाँ पे जो है इसको डिलीट कर देते हैं पहले, और इसको लेफ्ट साइड में डाल देते हैं ताकि वो हमारा प्रोग्राम राइट साइड में आ जाए। ठीक है। तो यहाँ पे प्रोग्राम को टाइप करते हैं, ये हैश इंक्लूड stdio h void main character ch printf enter an alphabet scanf percentage c and percent ch। और यहाँ पे आएगा if ch डबल इक्वल्स टू a। यहाँ पे आएगा printf it is an alpha vowel, it is a vowel। ठीक है। फिर else if ch डबल इक्वल्स टू e, तो वही printf it is a vowel। else if ch double equal to a e I printf it is a vowel। else if ch is equals to a e I o printf it is a vowel। else if ch is equal to u, तो यहाँ पे आएगा printf it is a vowel। else printf it is a consonant। ठीक है। तो ये है हमारा प्रोग्राम, और इस प्रोग्राम का अगर हम रन करें तो हमारे हिसाब से आंसर आना चाहिए, लेकिन ये एरर दिखाएगा। क्या एरर दिखाएगा देखते हैं पहले। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ए ऑन डिक्लेयर्ड फर्स्ट यूज इन दिस फंक्शन। तो अगर आप कोई भी लेटर को कंपेयर करना चाहते हैं एक वेरिएबल के साथ, ए एक लेटर है और इसको कंपेयर कर रहे हैं हम सी एच वेरिएबल के साथ, तो एक लेटर अगर कंपेयर करें हमें उसको सिंगल कोट में रखना होगा। तो यहाँ पे सिंगल कोट पे रखना होगा, तब जाके ये काम करेगा। ठीक है। कोई भी वैल्यू को अगर सिंगल कैरेक्टर टाइप के वैल्यू को आपको कंपैरिजन करना है तो हमें उसको सिंगल कोट में रखना होगा। तो अब ये काम करेगा। सपोज मैं यू डाल रहा हूँ तो ये दिखाएगा इट इज अ वावेल। तो अगर ई डाल रहा हूँ तब भी दिखाएगा वावेल। अगर एम डाल रहे हैं तो तब दिखाएगा कंसोनेंट। ठीक है। तो ये है हमारे फॉर्मेट का आंसर। तो पहले चीज ये हमें ध्यान में रखना है, इफ अगर हम कभी भी किसी भी कैरेक्टर वैल्यू को कंपैरिजन करना चाहते हैं, तो हमें पहले ध्यान में रखना होगा कि उस वैल्यूज को हमें कहाँ, सिंगल कोट में रखना है। ठीक है। तो ये है हमारा प्रोग्राम, और इस प्रोग्राम का अगर हम रन करें तो हमारे हिसाब से आंसर आना चाहिए, लेकिन ये एरर दिखाएगा। क्या एरर दिखाएगा देखते हैं पहले। तो यहाँ पे
सिंगल कोट में डालना होगा, इस वैल्यूज को हमें सिंगल कोट में डालना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा क्या, ये सिंगल कोट में आएंगे। तो ये सिंगल कोट में आएगा, इसको सिंगल कोट में डालेंगे, लेकिन डबल कोट नहीं डालना, डबल कोट डालेंगे तो ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा और एरर दिखाएगा। ठीक है, तो ये है हमारा फॉर्मेट। लेकिन हम यहाँ पे देख चुके हैं कि ये जो इट इज अ वावल है ये बार बार रिपीट हो रहा है, तो इनको इन ए ई आई ओ यू में से कोई एक होने पर ये काम करना चाहिए। तो हम इतना नहीं लिख के हम एक ही लाइन पे यहाँ पे इसको आंसर कर सकते हैं, जो यू तक है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, इफ सी एच इज इक्वल टू ए और सी एच इज इक्वल टू ए ई और सी एच इक्वल्स टू ओ ए ई आई आई और सी एच इज इक्वल्स टू ओ और सी एच इज इक्वल्स टू यू। तो अगर ऐसा लिखे तब भी ये काम करेगा। तो यहाँ पे और ऑपरेटर हम यूज करेंगे, और मैं इसको आपको ऑनलाइन कंपाइलर पे ही दिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे और सी एच इज इक्वल्स टू ई और सी एच इज इक्वल टू आई और सी एच इज इक्वल टू ओ और सी एच इज इक्वल टू ए आई यू यू। ठीक है, तो इसको रखते हैं और बाकी सबको डिलीट कर देते हैं, तब भी ये काम करेगा। ट्राई करते हैं, रन करते हैं। तो आई, तो ये दिखाया वावल। रन करते हैं, रन। यू, तो ये दिखाएगा वावल। फिर रन करते हैं, अगर मैं वाई एंटर करूं तो ये दिखाएगा कंसोनेंट। लेकिन यहाँ पे आप ध्यान में रखिए कि आप स्मॉल लेटर को खाली यूज नहीं कर रहे हैं, आप कैपिटल लेटर्स भी है यहाँ पे। तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसको कॉपी कर दे रहा हूँ पूरा, और यहाँ पे और लगा के फिर पेस्ट कर दे रहा हूँ। तो क्यों, क्योंकि मैं इसको कैपिटल लेटर में कन्वर्ट कर दे रहा हूँ। ए ई आई ओ कैपिटल, यू कैपिटल। अगर आप इसको रन करें और कैपिटल लेटर डालें, तो सपोज मैं कैपिटल लेटर ए डाल रहा हूँ, तभी ये भावेल दिखाएगा। और अगर आप उसको कैपिटल लेटर के डालते हैं, तो यहाँ पे ये कंसोनेंट दिखाएगा। तो हमारा ये कंडीशन यहाँ पे है कि आप जो भी डालेंगे वो अल्फाबेट ही होना चाहिए। लेकिन अगर यहाँ पे आप इसको रन करेंगे और सपोज मैं यहाँ पे इनपुट कर दे रहा हूँ 9, तो ये क्या दिखाएगा, इट इज ए कंसोनेंट दिखाएगा, जो कि गलत है। तो इसके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ सॉल्व करते हैं कि अगर हम जो कैरेक्टर डालेंगे और वावेल, कंसोनेंट, डिजिट या कोई सिंबल है उसको चेक करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए इतना, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।